हजरत फैज़ान आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी। नारा तकबीर, नारा रिसालत। माशाअल्लाह, लाजवाब। अब इसमें हजारों हिकमतें तो और है, लेकिन मैं तो आज की साइंस के लिहाज से कह रहा हूँ। आपके खाने में बाल आ जाए, आपको पसंद नहीं है, और कभी कभी खाने में बाल आ जाए दिल अजीब सा होता है। कभी कभी खवातीन को डांट पड़ती है कि तुम तवज्जो नहीं देती, खाने में बाल क्यों है। और जलसे में आने वालों, तेरे प्यारे नबी ने कितना प्यारा तरीका बताया है कि अगर नबी के तरीके पे अपनाएगा ना तो दुनिया जहाँ से खत्म कर रही है, तेरे नबी का तरीका वहाँ शुरू है। 1400 साल के बाद जहाँ दुनिया की रिसर्च अब पहुँची है, 1400 साल पहले मेरे नबी ने रिसर्च करके बता दिया। वाह वाह वाह, जी जी, बहुत लेट चल रहे हैं, बहुत लेट चल रहे हैं। नबी ने बता दिया 1400 साल पहले बता दिया। अब जमाना घूम के आ रहा, हर डॉक्टर हर हकीम कह रहा सादा खाओ। गलत तो नहीं मेरी बात? कोई एक डॉक्टर बता दो जो ये कह रहा है खूब तला खाओ, खूब भुना खाओ, खूब मुर्ग मुसल्लम खाओ, खूब गोश्त खाओ। एक डॉक्टर दिखा दे। पूरी दुनिया का डॉक्टर कह रहा सादा खाओ, हल्का खाओ। मेरे नबी ने खा के बताया सादा और हल्का। जी, ये तो खाली कह रहे हैं, मेरे नबी ने खा के बताया। कभी पेट से पत्थर है, तो कभी खजूर है, तो कभी फाका है, तो कभी जौ की रोटी है। ये मेरे नबी के खाने हैं। और जलसे में आने वालों, कान खोल करके सुनो, दुनिया अब रिसर्च पे आई है। आप हल्का खाना, कम खाना फायदेमंद है। मैंने कहा मेरे नबी की तो सुन्नत ही है, जब खाने से खुद भूखे रह जाओ, थोड़ी सी गुंजाइश रह जाए तो खाने से हाथ खींच लो। मेरे नबी की तो सुन्नत ही है, प्यारा तरीका है। अब मुझे बताएं, अब मुझे बताएं, और सुनो जलसे में आने वाले, कान खोल खोल के सुनो। मेरे नबी का तरीका है मीठा बीच में खाओ, शुरू में नमकीन, आखिर में नमकीन। गोया का नमकीन 2 मरतबा, मीठा 1 मरतबा, यानी मीठे की कम कर दी। और आज हर डॉक्टर कह रहा है कम मीठा खाओ। जी जी, हिम्मत है यार सुन्नत में, जरा आप देखें तो फिर शादी जब तू अपने तरीके पे करेगा, शैतान के तरीके पे करेगा, खुराफात के तरीके पे करेगा, तो मुझे बताओ बरकत कहाँ से आएगी, रहमत कहाँ से आएगी, सुकून कहाँ से आएगा, जिंदगी में इनकलाब सुकून वाला कहाँ से आएगा। जलसे में आने वालों, जब शादी तरीका ही मुस्तफा का है, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे, ऐलान नबूवत ना हुआ था, तो लोगों को शादी के तरीके भी मालूम नहीं थे। मेरे नबी ने, तमाम जमाने ने, तमाम कायनात ने खुदा की कसम मेरे नबी से शादी का तरीका सीखा है। जलसे में आने वालों, दुनिया वालों को पता ही नहीं था शादी होती कैसी है। शादी नहीं थी, बल्कि ज़माने जाहिलियत में एक लड़की के साथ 20 लोग मिलकर बलात्कार करते हैं। और जब वो हमल हो जाती है, जिसकी तरफ इशारा कर देती है कि इसका बच्चा मेरे पेट में, उसे शादी की जाती है। ये गंदे तरीके, ये तरीके थे शादी। 3-4 तरीकों से होती थी शादी। एक तरीका ये भी था जो आज चलता है पसंद से, और भाई उसको ये पसंद है, उसको ये पसंद है, और एक दूसरे की मर्जी से शादी। लेकिन जलसे में आने वालों, मेरे नबी ने जो बेहतर और बेस्ट तरीका था पूरी दुनिया को दे दिया। शादी करो, सबसे पहले दीनदारी। जी जी, क्या देखो, दीनदारी, जोर से बोले, दीनदारी, जो आज बिल्कुल नहीं दिखती, बिल्कुल इसका फकदान है दीनदारी। अगर आज सबसे पहले देख रहे हैं शादी के लिए तो मालदारी, मालदारी, ये मालदारी बात की चीज है और ये साथ में है। दीनदारी जरूरी है, मालदारी जरूरी नहीं। जी जी, मालदारी। अब खाली अगर मालदारी देखोगे तो कुरान कहता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद कितना है, माल कितना है, और तुम माल के चक्कर में पड़ के निकाह कर रहे हो। कुरान कह रहा, क्या कह रहा फितना है। बताइए आप, फितना है और तुम माल के चक्कर में पड़े हो, तो जाहिर सी बात है शादी अगर हुस्न की बुनियाद पर करो, सिर्फ हुस्न की बुनियाद पर, ये भी फितना बन जाएगा।
सिर्फ हुस्न की बुनियाद पर शादी नहीं होना चाहिए, हुस्न अखलाक की बुनियाद पर शादी होनी चाहिए। वाह वाह वाह, समझ रहे हैं आप? हुस्न की बुनियाद पर नहीं, अखलाक की बुनियाद। आज सिर्फ हुस्न ज्यादा देखा जा रहा, और नौजवान लड़के तो इतने बहक गए जब ये हुस्न देखते हैं, ये हमारी कौम की बेटी है, जब हुस्न देखती है तो मजहब भी नहीं देखती, ये तो मजहब को भी नहीं देख रही है, बस पसंद आ गया, मजहब अपना है कि नहीं है, शादी करना है। क्यों? क्या वजह है? दीन की कमी की वजह है। जाहिरी हुस्न चंद दिन का है, हुस्न का अखलाक मरने के बाद भी जिंदा रहता है। दुनिया का सबसे पहला कत्ल, सबसे बड़ा मर्डर हुस्न की वजह से, सबसे पहला मर्डर, सबसे पहला कत्ल हुस्न की वजह से हुआ। हजरत आदम के बेटों ने जब एक औरत से शादी के लिए ठानी, तो मालूम है काबिल ने सबसे पहला मर्डर किया, किसके ऊपर? एक औरत के हुस्न से। और ये मर्डर का सिलसिला चल ही रहा है, नहीं चल रहा है? तरीके बदल गए, मर्डर वही चल रहा है, तरीके बदल गए, मर्डर वही है। उस जमाने में मर्डर किया औरत के हुस्न की वजह से, समझ रहे हैं आप? तरीके आज भी मर्डर चल रहे हैं। अभी आपके सामने आया, किसी ने सांप से डसवा के मर्डर कर दिया, किसी ने काट के ड्रम में भर दिया, है बात है कि नहीं? किसी ने चाय में जहर मिलाया, क्यों? फितना है, ये भी फितना है। अगर आप दीन पहले देखेंगे, उसके बाद माल हो, हुस्न हो, तो दीन की वजह से ये माल भी खैर हो जाएगा और ये हुस्न भी खैर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दोनों खैर हो जाएगा, लेकिन नियत दीन हो, दीनदारी हो। अगर नियत दीनदारी है, खुदा की कसम मालदारी नहीं है, तो अगर किस्मत से मालदारी मिली, अगर हुस्न भी मिला, तो तेरे लिए खैर बनेगा। इसलिए कि जिसके अंदर दीन होगा, वो शोहर को काटेगी नहीं, शोहर को मारेगी नहीं, शोहर का मर्डर नहीं करेगी, बल्कि कहेगी मेरे मुस्तफा की शरीयत कहती है मेरा शोहर मेरी जन्नत है, मेरा शौहर मेरी जन्नत है। और किसे पता चलेगा? जिसको दीन का पता होगा, जिसे दीन की खबर होगी। आवाज बढ़ाओ, ये आवाज कम हो रहा है, मजा नहीं आ रहा, कब तक हम मेहनत करेंगे? थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, तबीयत अच्छी नहीं है। आपका साउंड में ना बड़ा हल्कापन है, आवाज बच्चे की पतली सी लग रही है। दीनदारी क्या देखेंगे पहले? जोर से बोले, जोर से बोले। दीनदारी। अब तवज्जो करते जाएं, तकरीर शुरू हो रही है, ईमान ताज़ा हो जाएगा, मजा आ जाएगा। दीनदारी पहले। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो फिर आपको परेशानियों से, तकलीफों से कोई नहीं बचा सकता, आपको फितनों से कोई नहीं बचा सकता। और वो दिन दूर नहीं है, कान खोल करके सुनो। अगर शादी सही लड़की से हो जाए तो दुनिया में वो तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना देती है, और अगर शादी जरा गलत से हो जाए तो ये भी समझ ले दुनिया में तेरी जिंदगी को जहन्नम बना देती है। तो शादी माल की बुनियाद पर, खाली हुस्न की बुनियाद पर नहीं, दीन पहले, भलाई पहले दे। मालूम है जब सरकार के वालिद हजरत अब्दुल्ला की शादी हुई हजरत आमिना के साथ, हजरत आमिना के घर वालों ने हजरत अब्दुल्ला की खूबियां देखी थी। सुभान अल्लाह, हाय जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाय अब्दुल मुत्तलिब का बेटा जो अब्दुल्ला है, उसका हुस्न अखलाक लाजवाब है, उसका मुस्कुराहट लाजवाब है, उसका हुस्न लाजवाब है, उसके अंदर कोई खराबी नजर ही नहीं आती। क्यों ना अब्दुल्ला का हाथ मांग लिया जाए हजरत आमिना के लिए। जब हजरत आमिना के घर वालों ने हजरत अब्दुल्ला का हाथ मांगा, और जब इधर से रजामंदी हुई, जलसे में आने वालों कान खोल के
करके सुनो, शादी हो गई, मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, और जब तशरीफ लाए मेरे नबी जब जवानी की मंजिलों को तय कर रहे, लोगों जरा गौर करो, मक्का की एक खातून है, बहुत अमीर है, जिसका तिजारत दूसरे मुल्कों तक चलता है, नाम खदीजा है। मेरे नबी उसका माले तिजारत लेके जाते हैं। लोगों जरा गौर करो, जब मेरे नबी वापस आते हैं और मुनाफा ज्यादा होता है, जरा गौर करो, गौर करो। हजरत खदीजा पूछती है अपने गुलाम से, ये तो बता, जब मोहम्मद मेरे काफिले को लेके जाते हैं, मुनाफा बहुत ज्यादा होता है, बड़ी खैर के साथ वापस आते हैं, मुझे पता मोहम्मद के अंदर क्या कमाल है। कहने लगा, ओ खदीजा, तुझे जाहिरी मुनाफा दिख रहा, अगर मैं मोहम्मद के कमालात बता दूं ना तो हैरत में पड़ जाओगी, हैरत में पड़ जाओगी। आवाज में इतनी साफ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? मुझे नहीं आ रही है साफ, लग रहा है आपको आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं जोर से बोल रहा हूँ तो आवाज जो है नहीं आ रही है शायद। हाँ, 10% डिसमिस हो रही है। तवज्जो करें, मैं बगैर मैं आपके भी तकरीर सुना दूंगा अगर सुन लेंगे तो। मैं अहम चीज है, आप बहुत अच्छा सुना। कहा खदीजा, अगर मैं मोहम्मद के कमालात बता दूं तो हैरत में पड़ जाओगी। कहा खाली मुनाफा नहीं है, फिर क्या कमाल आता? पथरीली जमीन पर चलते हैं तो पत्थरों पे पैर उनके छप जाते हैं, नक्श हो जाते हैं, पत्थर मोम हो जाते हैं, नबी के तलवे को अपने सीने में समा लेते हैं। और जब मुस्तफा रेतीली जमीन पर चलते हैं तो पैर धंसता नहीं, इसलिए कि पैर धंसना भी एक तकलीफ का बाइस है। फिर रेत इस तरीके से मुस्तफा के पैर को संभाल लेता है कि अंदर धंसने नहीं देता। ये मोहम्मद के कमालात है। हजरत खदीजा कह रही है, ये कमालात तो बड़े अजीब है, बड़ा अच्छा लग रहा, जरा और आगे बताओ। कहा, जब शिद्दत की धूप होती है, सूरज मुकम्मल अपनी जो है जवानी पर होता है, बड़े पसीने लोगों के निकल रहे होते हैं, उस वक्त मैंने देखा है कोई साएदार दरख्त नहीं होता मगर बादल आके मोहम्मद के ऊपर छाया कर लेते हैं। ये कमाल है। हजरत खदीजा ने जब ये सुना, लोग ये कमालात सुने तो माल की तरफ तो तवज्जो ही नहीं गई। मेरे नबी को निकाह का, शादी का पैगाम भेज दिया। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, गौर करो। शादी का पैगाम भेजा, और जब मेरे नबी को शादी का पैगाम भेजा, हजरत मेरे नबी ने इस पैगाम को कबूल फरमाया। अब जलसे में आने वालों जरा गौर करना, अम्मी खदीजा की उम्र 40 साल है, मेरे मुस्तफा की उम्र 25 साल, और शादी हो रही है, पहला निकाह मेरे नबी की, पहली शादी। उम्र कितनी है? 25, और फर्क कितना? 15 साल का। कितना? जोर से बोलो। 15 साल का। मेरे नबी ने ये सबक दे दिया कि अगर रिश्ते अच्छे हो ना तो उम्र थोड़ी बहुत ऊंची नीची हो, उस पर रिश्ते ना छोड़ दिया गया। आज तो कह देते हैं लड़की की उम्र ज्यादा है, लड़की